अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक जो हमारा है सिंपैथी। सिंपैथी तो हमने पढ़ा है डिटेल के साथ, आपको शायद याद होगा। मैंने इसकी जो समरी है पूरी तरह से आपको बताई है। तो इस सिंपैथी नज़म में जो सवालात दिए गए हैं, इन सवालात के जवाबात हम आज लिखेंगे। आप अपनी नोटबुक निकालिए, अपना कलम अपने पास रखिए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप लेसन नंबर 5 निकालिए, पोइम 5। तो नज़म का नाम है सिंपैथी। पहला सवाल आप देखेंगे वहाँ पर। अपनी नोटबुक अपने सामने रखिए, कलम अपने पास रखिए और किताब को भी अपने सामने रखिए और देखिए मैं जो सवाल यहाँ पढ़ रहा हूँ क्या ये सही है, तो क्या ये मेल खाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन द पोइट वाज अनहैप्पी हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ। मैं लिख रहा हूँ सवाल यहाँ पर। व्हेन द पोइट वाज अनहैप्पी, when the poet was unhappy, comma, who helped him, and how. Note of interrogation. तो इस सवाल का जवाब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर। आप गौर से देखिए, कलम हाथ में लीजिए और खुद लिखते जाइए। फिर उनको याद करना है आपको, तो हो सकता है इनको इम्तिहान में पूछा जाएगा। हाँ, जवाब लिख रहा हूँ मैं, पहले सवाल का जवाब लिख रहा हूँ मैं। When the poet was unhappy, a rich man came to him. A rich man came to him and gave him gold and money in order to help the poet. In order to help the poet. In order to help the poet. तो ये पहले सवाल का जवाब। सवाल यहाँ पर लिखा है मैंने, मैं फिर से दोहरा हूँ ये। When the poet was unhappy, who helped him and how? तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर लिखा, When the poet was unhappy, a rich man came to him and gave him gold and money in order to help him or in order to help the poet. तो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, आप किताब देखिए।
तो when and how did the poet pay when and how did the poet pay the rich man back? The rich man back. आंसर इसका आएगा, मैं लिख रहा हूं इसका आंसर यहां पर। When the poet overcame all grief, when the poet overcame all the pain and grief, he paid all gold and money back to the rich man. He paid all he paid all the money, he paid all the gold and money back to the rich man, back to the rich man. ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन और उसका जवाब मैंने यहाँ पर लिखा। क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, अब मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप गौर से देखिए और अपनी नोटबुक पर लिखिए सब, फिर उनको याद करना है। हो सकता है आपके इम्तिहान में आपको पूछा जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ डिड द पुअर मैन शो हिज सिंपैथी टू द पोएट। मैं लिख रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड the poor man show his sympathy to the poet नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिए। When the poet was again in grief, जवाब है when the poet was again in pain, a poor man came
A poor man came to him. He had no money. The poor man had no money in his hand. He served the poet. He served the poet. He served the poet by binding his head. By binding his head. And caring for him. And caring for him. For day and night. For day and night. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज मैंने ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके जवाबात लिखे। मैं फिर से दोहरा हूँ ये, बाकी इंशाल्लाह कल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द पोइट वाज अनहैप्पी हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ। तो जवाब इसका लिखा मैंने यहाँ पर, व्हेन द पोइट वाज अनहैप्पी a rich man came to him and gave him gold and money in order to help the poet। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा, when and how did the poet pay the rich man back। तो आंसर लिखा इसका मैंने यहाँ पर, when the poet overcame all the pain and grief he paid all the gold and money back to the rich man। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, हाउ डिड द पुअर मैन शो हिज सिंपैथी टू द पोइट। तो आंसर मैंने लिखा यहाँ पर, व्हेन द पोइट वाज अगेन इन पेन a poor man came to him. He had no money in his hand. He served the poet by binding his head and caring for him for day and night। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह इसके बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनको हम कल लिखेंगे। तो अपनी नोटबुक पर इनको लिखिए, अच्छी तरह से साफ साफ लिखिए, इनको याद कीजिए, इनको इम्तिहान में पूछा जाएगा तो इनका जवाब देना होगा आपको। ठीक है, खुदा हाफिज़।